सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और वेलकम टू चैनल ऑफ रैंडम जेई एस्पिरेंट 2026। सो फ्रेंड्स, आज हम अटेम्प्ट करते हैं जेई एडवांस के पेपर के कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्त, मैंने डिसाइड किया है कि हर दिन मैं एक या दो क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करके एनालाइज करूँगा कि मेरे से क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी कि मैं नहीं कर पाया, या फिर कर लूँगा तो अप्रिसिएट करूँगा कि भाई इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा था और मैंने कर लिया है। बट यदि नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन देखूँगा यूट्यूब पर। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यदि मेरे क्लास में, मेरे बैच में नहीं पढ़ाया गया होगा तो उसको एक अच्छे से पेज में लिखूँगा, उसके आगे पीछे की थोड़ा सा नॉलेज और लूँगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, मतलब उस क्वेश्चन को मेरे को क्लियरली समझ में आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बट यदि मेरी क्लास में पढ़ाया गया वो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है तो मैं अपने नोट्स खोलूँगा, नोट्स में वो मार्क करूँगा टॉपिक, सब टॉपिक, वो फिर वो कॉन्सेप्ट, और फिर उसको अपने दिमाग में बैठाऊँगा। तो मैंने सोचा यही करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने पर मैंने किया था अटेम्प्ट, उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए जितने आने चाहिए। सो इसलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। आई एम डिप्रेस्ड ड्यू टू दिस मार्क्स। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करूँगा और फिर मैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन से, क्योंकि फ्रेंड मैंने क्लास 11th में पढ़ी तो क्लास 11th के ही क्वेश्चन को चूज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चूज़ द फिजिक्स। तो फिजिक्स पोर्सन ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स का लग रहा है, हुक्स लॉ वगैरह ये सब मैकेनिक्स का लग रहा है। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। अभी टाइम है मेरे पास, कहाँ गई घड़ी, अच्छा हो गई, यहाँ लगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के 7:15 है। तो मैं इस क्वेश्चन को देता हूँ फ्रेंड्स 15 मिनट। 15 मिनट में यदि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं होता है तो मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखूंगा। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। तो दो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता हूँ, 15 मिनट में इसको, 15 मिनट में इसको। तो 15 15 30 30 मिनट में मैं आपसे मिलता हूँ। 30 मिनट में दो क्वेश्चन को मुझे करने हैं। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आई वॉन्ट कि मेरे से बन जाए क्वेश्चन, मुझे बन जाना चाहिए। ये महीने से कम टाइम भी लग जाएगा तो चल जाएगा, बट मेरे से बन जाना चाहिए क्वेश्चन, भले ही आराम से करूँगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स करके। सो गाइस, मैंने कर लिया है जेई एडवांस की क्वेश्चंस की एनालिसिस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन, ये पेपर नंबर 1, इसको बाद में दिखाता हूँ, पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया। तो मैंने क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैं गलती क्या कर रहा था, मैंने जो गलती की थी वो मैंने सारा फ्री बॉडी डायग्राम में ही गलती की थी। फ्री बॉडी डायग्राम बना तो लिया था मैंने, सही से बनाया था, बट ये कैसे मैं भूल सकता हूँ कि जो रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग, उसमें हमको फ्रिक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि प्योर रोलिंग तभी होगी जब फ्रिक्शन होगा। ये मेरे क्लास में बताया गया था और मैंने नहीं लगाया था। तो फ्रेंड्स दिक्कत मुझ में थी, टीचर में दिक्कत नहीं है। पढ़ाया गया है क्लास में, मैंने खुद गलती की थी, मैंने खुद नहीं सोचा, खुद नहीं लगाया, तो इसमें मेरी गलती हुई ना। तो यहाँ पे ये लगाया, बट अब ये गलती, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, अब मेरे से गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको एनालाइज कर लिया कि हमेशा प्योर रोलिंग में ही फ्रिक्शन लगाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किया, बहुत टाइम दिया इसमें भी क्वेश्चन में, और कितना ज़्यादा पेजेस भी लगाए, ये सब किया, बाकी मेरा नहीं आया आंसर, क्योंकि थोड़ा मतलब करीब करीब आ रहा था। लेकिन फिजिक्स में जानते हैं आप लोग, यहाँ पे 3/2 आ गया था, क्योंकि ये आंसर मेरा आया था, बट तब पे 3/2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लेंगे तब आएगा। तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इस कारण से गलत आ गया, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो था ऊपर था, दिखा दिया मैंने, ये क्वेश्चन था और देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। तो बट फिर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा, जब पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे तब। उसके बाद समझ तो मेरे को आ जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सारे समझ में आ जाते हैं कैसे क्या है, बट स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, और फिर वो आंसर नहीं आता, और आंसर आता भी है तो फिर मैच कर जाता है जो, तो वो आंसर सही नहीं होता है। मतलब हमेशा मेरे साथ यही होता है, मैं आंसर ला लेता हूँ बट मेरा आंसर ऑप्शन से डिफरेंट आ जाता है। तो अब क्या कर सकता हूँ, तो देखते हैं। ये जो सेकंड वाला था, तो इसमें मैंने किया तो था सारी चीज़ की, इसमें भी गलती हुई थी मेरे से। मैंने क्या गलती की थी कि मैंने मोमेंटम को इक्वेट किया था एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब मैं सोच लिया था कि क्या मुझे इक्वेट करना है, क्या मुझे
कंजर्व करना है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। जब ये हमारा ये हर कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं, मतलब नेट फोर्स जो है जीरो है। इस कारण से मैंने ये तो सोच लिया था, कॉन्सेप्ट भी सोच लिया था और क्लास में पढ़ाया भी गया था। गलती मैंने क्या किया कि मुझे ये नहीं पता था कि मतलब पता क्या बोल सकते हैं, मैंने एलिमिनेट्स किया वेरिएबल्स को, और मैंने इसमें जो कंजर्व किया था मोमेंटम, मैंने एक्स और वाई के अलोंग कंजर्व नहीं किया था। पहली मिस्टेक ये थी कि मुझे एक्स और वाई दोनों के अलोंग में मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए था, एक्स और वाई दोनों के अलोंग में मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए था। मैंने सिर्फ नॉर्मली मोमेंटम कंजर्व किया, जिस कारण से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। और मैंने यहाँ पे और बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए और किया। तो फ्रेंड्स ये था ऐसा। तो अभी टाइम देख सकते हैं आप लोग, मैंने सोचा था 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे दोनों हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 घंटे होने लगे, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, हमको 2 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने की मिल गया। तो सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट, का टाइम तो हो गया इधर उधर होता रहता है, तो अब क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फिर मैंने एनालिसिस किया इन क्वेश्चंस की। और दूसरी गलती मैंने यहाँ पे ये की थी कि फ्रेंड्स मैंने रेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया था। जब मेरे पास एक वेरिएबल आ गया था तो मुझे कॉस थीटा की रेंज निकालनी थी, मैक्सिमम पूछा था। तो मैक्सिमम हम किस तरह निकाल सकते हैं, या तो हम AMGM इनइक्वालिटी से कर सकते हैं, तो वो तो मैथ में आता है, मैथ का चीज़ें हैं। और फिजिक्स में यदि मैक्सिमम पूछा है तो हमको कुछ ना कुछ रेंजेस का यूज करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा के लिए हमको क्वाड्रेटिक की रेंज यूज करनी थी, D इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल फॉर V1 के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिखी थी कि मिस्टेक V1 इज़ अ वेरिएबल जो कि एलिमिनेट नहीं किया जा पा रहा, क्योंकि ये जो हमारे वो थे इक्वेशन बनाया था एक्स और वाई के अलॉन्ग मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करके, तो उससे V1 जो है एलिमिनेट नहीं हो सकता था। इसलिए हमने रेंज का यूज किया कि D जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक नहीं की कर दी थी, तो उसको भी लिख लेता हूँ। मिस्टेक सेकंड क्या थी कि मैंने मोमेंटम को कंजर्व करना चाहिए, मोमेंटम शुड बी कंजर्व along x and y, मोमेंटम शुड बी कंजर्व along x and y, x और y में हमको मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी करी थी, मोमेंटम कंजर्व नहीं किया था। अब पहले क्वेश्चन में क्या गलती की थी, मैंने गलती ये कर रहा था कि फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा था, बताया था ना, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा था। तो जब क्वेश्चन में प्योर रोलिंग होगी विदाउट स्लिपिंग दिया होगा तो फ्रिक्शन इज़ मस्ट, फ्रिक्शन को लेना है। तो अब मैं ये 2 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख गया हूँ फ्रेंड्स। अब मैं कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस, मैंने लिख के रख लिया है इसको। और पर्टिकुलर मैं बाद में रिवाइज़ करूँगा, नहीं रिवाइज़ करूँगा अलग बात है, बाकी मैं सीख गया हूँ, इसको दिमाग में बैठा लिया हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है पेज JEE एडवांस क्वेश्चन के एनालिसिस की, तो वहाँ पे इस तरह मैं फिजिक्स का भी करता रहूँगा कुछ समय बाद, फिर मैथ और केमिस्ट्री का भी करूँगा। तो इस तरह देखते हैं फ्रेंड्स, करते हैं 1-2 क्वेश्चन डेली करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।